चंद्रयान-3 की सफलता के बाद पूरे विश्व में भारत का नाम छाया हुआ है। हर कोई इस मिशन से जुड़ी छोटी बड़ी बात को जानना चाहता है। 26 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसरो मुख्यालय पहुंचे थे और वहां वैज्ञानिकों से मुखातिब हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने घोषणा करी कि चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह पर जिस बिंदु पर उतरा है उसका नाम शिव शक्ति रखा जाएगा। इसके अलावा चंद्रयान-2 जिस बिंदु पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था उस बिंदु को तिरंगा नाम दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या चांद पर किसी देश का औपचारिक अधिकार है? चांद के हिस्सों को नाम देने की परंपरा आखिर कब शुरू हुई और चांद की लैंडिंग बिंदुओं का नामकरण कौन करता है? इन सवालों को समझने के लिए हमें इतिहास में जाना पड़ेगा और उससे पहले हम जानते हैं कि इस मुद्दे पर इसरो प्रमुख के सोमनाथ का क्या कहना है। के सोमनाथ ने बताया कि देश को लैंडिंग साइट का नाम रखने का पूरा अधिकार है। लैंडिंग साइट का नामकरण कोई पहली घटना नहीं है। कई भारतीय नाम पहले से ही चंद्रमा पर मौजूद हैं। हमारे पास चंद्रमा पर साराभाई क्रेटर है। अन्य देशों ने भी अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों से संबंधित स्थानों के नाम रखे हैं। छोटे छोटे प्रयोगों से संबंधित सभी स्थानों का नामकरण किया जाएगा, जो एक परंपरा है। क्या चांद पर किसी देश का औपचारिक अधिकार है? ये समझने के लिए चलते हैं साल 1966 में। अंतरिक्ष संबंधित मामलों के लिए यूनाइटेड नेशंस ऑफिस एक संधि लेकर आया, जिसे आउटर स्पेस ट्रीटी के नाम से जानते हैं। ये वो दौर था जब यूएसएसआर और यूएस के बीच में शीत युद्ध चल रहा था। दोनों ही महाशक्तियां अर्थव्यवस्था और सैन्य से लेकर अंतरिक्ष तक में अपनी धाक जमाना चाहती थी। ऐसे में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी में पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के प्रमुख अलेक्जेंडर सीसॉक ने DW की एक रिपोर्ट में कहा, कोई भी राष्ट्र चंद्रमा पर झंडा लगा सकता है, लेकिन इसका कोई कानूनी अर्थ या परिणाम नहीं है। इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि चंद्रमा में किसी देश का औपचारिक अधिकार नहीं है। लेकिन गौर करने वाली एक बात यह भी है कि संधि में चंद्रमा पर स्थलों के नामकरण के बारे में जिक्र नहीं किया गया है। नामकरण का अधिकार किसके पास है? IAU यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के पास ग्रहों और उपग्रहों के नामकरण का अधिकार है। पहले अंतरिक्ष की बिंदुओं को आसान भाषा में कोई भी अनौपचारिक नाम दे दिया जाता है और फिर बाद में उन नामों को IAU भेजा जाता है, जिसके बाद IAU उन नामों पर औपचारिक मुहर लगा देता है। नामकरण के कुछ विशेष नियम। अंतरिक्ष ऑब्जेक्ट्स के नामकरण के लिए IAU का सुझाव होता है कि नाम सरल, साफ और स्पष्ट होना चाहिए और मौजूदा नामों की नकल नहीं होनी चाहिए। 19वीं शताब्दी से पहले के राजनीतिक हस्तियों के नामों को छोड़कर राजनीतिक, सैन्य या धार्मिक महत्व वाले किसी भी नाम का उपयोग नहीं किया जा सकता है। अंतरिक्ष बिंदुओं पर व्यक्तियों का स्मरणोत्सव आमतौर पर अपने आप में एक लक्ष्य नहीं होना चाहिए, लेकिन विशेष परिस्थितियों में नियोजित किया जा सकता है। प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले सम्मानित होने वाले व्यक्ति का निधन कम से कम 3 साल पहले हो चुका हो। चंद्रमा पर भारत द्वारा दिए गए नाम। 2008 के मिशन चंद्रयान-1 के दौरान वो स्थान जहां मिशन क्रैश हुआ था, उसका नाम देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर जवाहर स्थल रखा गया था। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।